गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज दी थी, तो मैंने आपको पढ़ाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये दो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई थी और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बताया था कि आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है और वो दो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा। आप देखिएगा बुक में कौन सा क्वेश्चन था, तो वो आपको मैंने प्रूव करवा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से हमारा स्टार्ट करते हैं और जो आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो इन आइडेंटिटी पर बेस्ड होगा। पहले यहाँ पर आइडेंटिटी देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके अलावा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो आज के क्वेश्चन इन 5 आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेस में बाकी की जो बची हुई आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आइडेंटिटी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। आज के दिन मैं आपको बस इन 5 आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसके बाद बाकी जो बची आइडेंटिटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो ओके गुड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1, तो मैं आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं उसमें से आपको 2 कराऊंगा, 2 आपके होमवर्क होंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 2 में कराऊंगा, 2 आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो उस तरीके से आपको मैं आधे में कराऊंगा, आधे आपको करने हैं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चनों को करेंगे और मुझे फिर फोटो खींच के सेंड करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, कुछ स्टूडेंट वर्क नहीं भेज रहे हैं, तो जुलाई में आपकी कंटिन्यू एब्सेंट हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा। अगस्त में आपकी एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, वरना आपकी एब्सेंट शॉर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, x प्लस 4 x प्लस 10, x प्लस 4 x प्लस 10। तो आइडेंटिटी नंबर 4। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे करते हैं, सुनिए। आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, आप उसके नीचे वाली आइडेंटिटी लिख दीजिए। ये है x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये पूरा किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके से आप करिएगा जैसे आपको क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है आपने वो लिख दिया और एरो लगा के उसके आगे का लिख दिया। इजिकल टू मैंने लिखना, आपको इस तरह से एरो लगा के लिखना है। अब आप आपके क्वेश्चन में और उस आइडेंटिटी को कंपेयर करो। तो देखो x की जगह पर आपको x दिख रहा है, देखो x की जगह पर x दिख रहा है, a की जगह पर 4 दिख रहा है, ये a की जगह पर 4 दिख रहा है, और b की जगह पर देखो 10 दिख रहा है। b की जगह पर क्या दिख रहा है, 10। क्लियर। तो क्वेश्चन को और फॉर्मूले को कंपेयर करके आप जो भी नंबर होंगे वो बाहर निकालोगे और उन नंबरों को आप एरो के बाद वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे। क्लियर है। तो देखो x की जगह पर x दिख रहा है, a की जगह पर 4, b की जगह पर 10, x की जगह पर x, और इधर a और b का मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 10। तो आपका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th क्वेश्चन देखिए।
क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब आपको सबसे पहले आइडेंटिटी को सोल्व करते टाइम मैंने फिर से क्या बोला, आपको देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो आपने देखा इधर वाला पहले प्लस बाद में माइनस, सेम डिजिट। तो देखिए यहाँ पर ये बन रहा है a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। और फिर मैंने क्या बताया, एरो लगा के, जैसा भी ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, आपको एरो लगा के इक्वल टू के बाद वाली चीज लिखनी है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। फिर मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर एरो के बाद फॉर्मूला लिखने के बाद आपको रुकना है और फिर चीजों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करा तो देखिए आप यहाँ पर a बराबर दिख रहा है वाई स्क्वायर, a बराबर क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर। दोनों तरफ देख लीजिए, इधर और इधर दोनों जगह वाई स्क्वायर है। और b बराबर देखो दोनों तरफ 3/2। तो b बराबर क्या दिखा, 3/2। तो आपको a और b की वैल्यू अब आपको फॉर्मूले में पुट करनी है। a बराबर रखना है वाई स्क्वायर और ये बाहर का होल स्क्वायर एज इट इज। b बराबर रखना है 3/2 और ये बाहर का होल स्क्वायर एज इट इज। तो वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर क्या बन गया, y की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो आइडेंटिटी किस तरह से सोल्व होती है इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइडेंटिटी के ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वहां पर नंबर दे रखे हैं। तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी शायद से मुझे लगता है आप 8th क्लासेस में करके आए हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। अब यहाँ दे रखा है 104 × 96। अब यहाँ पर बोला है इनों को मल्टीप्लाई करना है, इनों को मल्टीप्लाई करके बताना है, लेकिन आइडेंटिटी के यूज करके। आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 104 को 96 से मल्टीप्लाई करके आंसर भी निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन में बोला है बाय यूजिंग आइडेंटिटी सोल्व दिस। तो आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। तो आप देखिए आइडेंटिटी का यूज कैसे होगा। 104 को आप लिख सकते हो 100 + 4 और 96 को आप लिख सकते हो 100 - 4। क्लियर। अभी जैसे सपोज कर लो 103 और 107 आ जाता, तो आप क्या लिखते, 110 - 3, 110 - 3 और 110 प्लस, सॉरी हाँ 110 गलत लिख दिया मैंने, 103 और 107 को। इसको लिखोगे आप 100 + 3 100 + 7। तो x + a और x + b की आइडेंटिटी बन जाएगी ये वाली 4th वाली। तो इस तरीके से आपको आपके क्वेश्चनों को सोल्व करना होगा। तो देखिए अभी मैंने जो नंबर दे रखे हैं उनको तोड़ा, 100 + 4 100 - 4। तो अब देखिए ये क्या बना, a + b और ये बना a - b। और a + b × a - b किसके बराबर होता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। मैंने फिर से बोला आपको कंपेयर करिए, तो कंपेयर करा तो a बराबर 100 और b बराबर 4 दिख रहा है। तो a बराबर तो 100 और b बराबर 4 दिख रहा है। इस तरीके से कंपेयर करके करोगे तो बेटा कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। a का होल स्क्वायर मतलब 100 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 का स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर मतलब हुआ 100 को 2 टाइम्स लिख दो, मतलब 2 0 लग रही है तो 2 0 और लगा दो। 4 का स्क्वायर होता है 16, 10,000 में से 16 गए 9,984, 9,984, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे क्वेश्चन करोगे आप। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चनों को सोल्व करने का ये तरीका है। और ये जो चारों क्वेश्चन, ये जो मैंने ऊपर 5 आइडेंटिटी लिख रखी है, इनों से ही रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको दे रखा है 9x² + 9x² + 6xy +
वाई स्क्वायर, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो बेटा अब ध्यान दीजिएगा कि ये थर्ड का फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड एक जैसे होंगे। जैसे मैं फर्स्ट में बता रहा हूँ सेकंड में भी एज इट इज होगा, लेकिन बीच में यहाँ पर माइनस होगा। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सुनिएगा। अब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये किसके होल स्क्वायर है, आपको ये देखना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, तो 9x² ये किसका होल स्क्वायर है? ये तो ये आप लिखोगे 3x का होल स्क्वायर है। ये लास्ट वाला प्लस का फाइनल प्लस, ये y का होल स्क्वायर है। क्लियर? आपको देखना है फर्स्ट नंबर किसका होल स्क्वायर है और लास्ट नंबर किसका होल स्क्वायर है। अब देखिए प्लस लग रहा है तो +2 लगा के 2 ब्रैकेट बना देना, और यहाँ बीच में अगर माइनस लग रहा हो तो -2 लगा के 2 ब्रैकेट बना देना। फिर कह रहा हूँ फर्स्ट नंबर किसका होल स्क्वायर है, सेकंड नंबर किसका होल स्क्वायर है। जो सिंबल लग रहा है वो सिंबल रहने देना। अब यहाँ प्लस का है तो प्लस का 2 लगा के 2 ब्रैकेट, या माइनस होता तो माइनस का 2 लगा के 2 ब्रैकेट। अब इन 2 ब्रैकेट में आप ये नंबर रखोगे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये हो गया 3x और ये हो गया y। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको तोड़ लिया। इन 2 ब्रैकेट में आपने कौन से 2 नंबर रखे, एक तो फर्स्ट वाला और इधर सेकंड वाला। तो अब देखिए ये आपको कौन सा वाला फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, a² + 2ab + b²। तो देखिए ये हो गया a² + 2ab + b², जो कि मैंने आपको लिखा रखा है a + b का होल स्क्वायर। क्लियर? और मैंने आपको फिर से बोल रखा है फॉर्मूला लिखने के बाद आपको मेन काम क्या होता है कि वैल्यू को कंपेयर करो। तो देखिए a बराबर दिख रहा है 3x और b बराबर दिख रहा है y। b बराबर क्या दिख रहा है, y। तो आपका आंसर क्या हो गया, a की जगह 3x, प्लस की जगह प्लस, b की जगह y, ब्रैकेट 1, ये होल स्क्वायर। तो ये आपने जो लिखा है ये 3x + y का होल स्क्वायर है। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 में भी 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है a/4 - b/2 + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? a/4 - b/2 + 1 का होल स्क्वायर आपको बताना है क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ ब्रैकेट में 3 टर्म आ गई और बाहर होल स्क्वायर है, और यहाँ पर भी देखिए 5th नंबर का फॉर्मूला, ब्रैकेट में 3 टर्म और बाहर होल स्क्वायर लग रहा है। तो आप ऐसा करिए, आप इस वाले फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब फॉर्मूला लिखिए। अब मैंने फॉर्मूला आपको एबीसी की फॉर्म में लिखा रखा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा करिए कंफ्यूज ना हो इस वजह से आप फॉर्मूला लिख दीजिए x + y + z का होल स्क्वायर। और x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + z² प्लस का 2 xy प्लस का 2 yz प्लस का 2 zx प्लस का 2 2xy 2yz। तो चीज वही है, मैंने एबीसी की जगह पर xyz ले लिया क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया, एबीसी की फॉर्म आ गई। तो मैंने आपको बार बार बेटा एक ही चीज सिखाई है कि जो भी फॉर्मूला कंपेयर करो, लिखने के बाद आपका मेन टारगेट होता है कि वैल्यू को कंपेयर कर लिया करो। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या दिख रहा है, x बराबर दिख रहा है हमको a/4, b बराबर y बराबर दिख रहा है -b/2, y बराबर -b/2 और z बराबर दिख रहा है 1। तो देखिए x बराबर ये, y बराबर ये और z बराबर ये। तो ये x, y और z की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा और हमारा आंसर हम फाइंड करेंगे। तो x बराबर दिखा a/4 के बाहर होल स्क्वायर, y बराबर दिखा -b/2 और ये बाहर होल स्क्वायर, z बराबर दिखा 1 और ये बाहर होल स्क्वायर। तो x² y² z² हो गया। ये 2 x की वैल्यू a/4
ये माइनस का b/2। तो ये हो गया 2xy, तो ये 2xy की वैल्यू रख दी। आगे दे रखा है 2yz, तो 2 की जगह 2y की वैल्यू रखो माइनस b/2 और z की वैल्यू रखी 1। फिर प्लस 2zx, तो ये 2 रखा, z की वैल्यू रखी 1 और x की वैल्यू रखी a/4। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, ये माइनस इधर आया तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस, ऊपर क्या बचा ab और नीचे क्या बचा 4। फिर यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस इंटू प्लस कितना हो गया, माइनस, b को 1 से मल्टीप्लाई करा तो b बचा। फिर देखिए इस 2 से ये 4 कटा 2 टाइम्स, तो इधर क्या बचा, 1 को ऐसा मल्टीप्लाई करा तो a और डिनोमिनेटर में बचा 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं आपको पता पड़ गया होगा। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।